9th अध्याय 6 जय प्रक्रम आज पढ़ाएंगे। कुछ बच्चे मुझसे कह रहे थे सर आपने पहली वीडियो में जो पढ़ाया था बड़े ही सीरियसली करके पढ़ा रहे थे, आप बिल्कुल भी नहीं हंस रहे थे। आप चिंता नहीं करें, बिल्कुल हंस के ही पढ़ाया जाएगा। लेकिन बच्चों आपका कुछ रेस्पॉन्स भी मिलना चाहिए, कोई जवाब नहीं देते हैं। मैंने वीडियो बनाई है तो आप उन्हें उसका जवाब दिया करें। दूसरी बात, अगर किसी बच्चे को कोई समस्या है तो वह कमेंट में आकर के मुझसे कह सकता है, ठीक है। और बिल्कुल भी बच्चे घबराए नहीं, अगर किसी को कोई समस्या है तो मैं उसे PDF के द्वारा आपको चैप्टर जय प्रक्रम का दे सकता हूँ, ठीक है। ये चैप्टर आप PDF मैं आपको डाउनलोड करके दे दूँगा, आप उसे पूरी तरह से कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले बच्चों जैसे ये दिख रहा है जय प्रक्रम, यानी कि हम इसे बोलते हैं बायो प्रोसेसिस, ठीक है, यानी कि लाइफ प्रोसेस भी कह सकते हैं। और जैसे लिख रहा है जय प्रक्रम की परिभाषा क्या है? वह जीव जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं जय प्रक्रम कहलाते हैं, ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई। वह जीव जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं जय प्रक्रम कहलाते हैं। बच्चों जय प्रक्रम के लिए श्वसन, उत्सर्जन और वहन ये चीज़ आवश्यक होती है। इस क्रिया में चाहे व्यक्ति सो रहा हो, जाग रहा हो या कोई काम कर रहा हो, लेकिन ये क्रिया निरंतर चलती रहती है। आपको पता ही है कि हमारी बॉडी के जितने भी अंग हैं पूरे दिन भर काम करते रहते हैं, लेकिन एक ऐसा अंग है जो कभी नहीं रुकता है। मतलब कुछ अंग जो है सो जाते हैं, लेकिन एक अंग जैसे आप सब जानती हैं वो हमारा हार्ट है। हार्ट हमारा बच्चों कभी नहीं रुकता है इस क्रिया में, ठीक है। अब आ गया पोषण। तो देखिए बच्चों पोषण क्या होता है? किसी जीव द्वारा पोषक पदार्थों को ग्रहण करना तथा उनका उपयोग करना पोषण कहलाता है, ठीक है बच्चों। इसके बाद आ रही स्वयंपोषी पोषण। बच्चे पूछ रहे थे सर ये समझ में नहीं आ रहा, स्वयंपोषी पोषण और विषम पोषी पोषण क्या होता है? तो स्वयंपोषी देखो नाम से स्पष्ट है, स्वयं का मतलब क्या होता है? अपने आप, स्वयं, ठीक है। मतलब ऐसे जीव जंतु जो अपना भोजन स्वयं बनाते हों वो स्वयंपोषी पोषण कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर देखें तो हरे पेड़ पौधे जो होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 और जल के साथ जब ये क्रिया करते हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में तो ये ग्लूकोज, ऑक्सीजन और जल प्राप्त करते हैं, ठीक है बच्चों। दूसरा आपका आगे विषम। सम स्वयं का मतलब जान गए अपने आप, और विषम का मतलब होता है जो दूसरों पर निर्भर रहते हों, यानी कि ऐसे जीव जंतु जो दूसरों पर निर्भर करते हों वो विषम पोषी पोषण कहलाते हैं। जैसे भाई हम लोग, मनुष्य जो होता है वो दूसरों पर निर्भर करता है, ठीक है बच्चों। इसके बाद आ जाइए मनुष्य में पोषण, मतलब हमारे अंदर, शरीर के अंदर पोषण किस प्रकार होता है? तो बच्चों आप जानते हैं जब भी हम खाना खाते हैं तो सबसे पहले वो हमारी मुंह में आता है, ठीक है। मुंह में आने के बाद उसमें लार होती है, आपको पता होगी, और लार में जो है टोलिन नामक एंजाइम होता है जो भोजन की क्रिया की दर को बढ़ाता है। उसका मेन उद्देश्य होता है कि जटिल कार्बनिकों को सरल कार्बनिकों में तोड़ना, यानी कि जटिल से सरल में तोड़ना उस भोजन को क्रिया करता है। इसके बाद भोजन हमारे मुंह से ईसोफेगस में आता है, यानी कि ग्रास नली में, और ग्रास नली के बाद स्टमक में आता है, और स्टमक के बाद इंटेस्टाइन में, और इंटेस्टाइन के बाद एनस के द्वारा ये बाहर निकल जाता है, ठीक है बच्चों। इसके बाद आपको अगला टॉपिक है उत्सर्जन। उत्सर्जन में क्या होता है? जो हमारे व्यर्थ पदार्थ होते हैं शरीर के अंदर, यानी कि जिनका कोई उपयोग नहीं होते हैं, वो शरीर के द्वारा बाहर निकलने की क्रिया को हम उत्सर्जन कहते हैं। अब जैसे देखिए आप, जो हमारा पसीना जो हमें आता है, ठीक है, वो सब क्या है? व्यर्थ पदार्थ है, ठीक है। इसके बाद उत्सर्जी अंग, मतलब ये उत्सर्जी अंग वो होते हैं जिनसे हमारे विषैले पदार्थ बाहर निकलते हैं। जैसे आप देख रहे हैं वक्र है, त्वचा है, हाथ है तथा यकृत है, इनके द्वारा ये सब हमारे क्या है? उत्सर्जी अंग। फेफड़ा भी जो है वो CO2 तथा H2O का उत्सर्जन करता है। तो बच्चों मुझे लगता है कि इस चैप्टर में ऐसा कुछ है नहीं जो आपको समझ में नहीं आ रहा है। कल किसी एक बच्चे ने पूछा था कि सर क्षुद्रांत क्या होता है? तो बच्चों जो हमारा बचे हुआ भोजन होता है, जो अवशेष जो बचता है वो क्षुद्रांत के द्वारा बाहर जाता है, ठीक है।
तो इसमें कोई समस्या की बात नहीं। अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत आ रही हो तो वो मुझसे कमेंट में आकर के पूछ सकता है, तो मैं उसे बता दूंगी भी। और वो ये भी चाहे कि सर हमें इसकी PDF चाहिए या हमें अपना वर्क करना है, तो मैं उसकी PDF बना करके आपको दे सकता हूँ। किसी बच्चे को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए, हमें शिक्षा के क्षेत्र में पीछे नहीं रहना है और आगे बढ़ना है, ठीक है। कोई भी बच्चा घबरा नहीं। और अगर आप चाहें कि सर हमें मैथ की क्लास भी पढ़नी है, तो आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए, आपको मैथ की क्लास भी दी जाएगी। लेकिन बच्चों, आपको मुझे रेस्पॉन्स मिलना चाहिए। आपका कोई जवाब नहीं आता तो ये बहुत दुख की बात है। मैं चाहूँगा कि अगली वीडियो में आप मुझे कोई रेस्पॉन्स दें, फिर मैं आपको हर तरह की, अगर किसी भी सब्जेक्ट में दिक्कत हो, वह मुझे बता सकता है। ठीक है बच्चों, धन्यवाद, नमस्कार।